गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग निबंध लेखन देखेंगे कि निबंध लेखन में निबंध कैसे लिखा जाता है। आप लोग निबंध तो एग्जाम में लिखते हो, लेकिन लेखन करते समय कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे हम अपने निबंध को और अच्छे रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चों, लेसन 25 पेज नंबर 227 अपनी बुक में ओपन करेंगे। देखिए बच्चों, अपनी बुक में गद्य की विधाओं में निबंध रचना एक मुख्य विधा है। गद्य की विधाओं में गद्य और पद्य साहित्य की दो विधाएं होती हैं, आप लोगों को पता है। तो गद्य विधा है, उसमें जो है लेखन जो है निबंध लेखन गद्य विधा में आता है। तो निबंध रचना एक मुख्य विधा है, किसकी? गद्य लेखन। निबंध के माध्यम से व्यक्ति किसी भी विषय पर अपने भाव, अनुभव, विचारों आदि को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। निबंध के माध्यम से व्यक्ति अपने मन के भाव, विचारों, अनुभव को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। निबंध लिखने के लिए लेखक को विषय का अच्छा ज्ञान, जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उस विषय का हमको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, यानी हमें पता होना चाहिए उस विषय के बारे में, तभी हम लेखन कार्य कर सकते हैं। अपने ज्ञान को उचित तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रभावपूर्ण भाषा का प्रभाव होना आवश्यक है। प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग होना, आप निबंध लिख रहे हो तो भाषा आपकी प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। अच्छे निबंध के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए बच्चों, मैं बोली आपको स्टार्टिंग में ही कि निबंध लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जिससे आप निबंध रचना और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा निबंध के अंग, 3 अंग होते हैं और निबंध लिखते समय इन्हीं तीनों अंगों को विस्तार से लिखना होता है। पहला है भूमिका। भूमिका क्या होती है? जिस विषय पर आपको निबंध लिखना है उस विषय पर आपको पूर्ण जानकारी, अपनी बातों को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकें। निबंध के आरंभ में उस विषय का परिचय देना ही भूमिका कहलाता है। भूमिका ऐसा नहीं है, भूमिका कैसी होनी चाहिए? प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रभावशाली यानी जो पढ़ने वाला है, पाठक, उसको अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे, तभी वो आगे पढ़ेगा, यानी उस पाठक पर विशेष प्रभाव डाले, ऐसी भूमिका होगी। और भूमिका संक्षेप में लिखी जानी चाहिए, यानी संक्षेप में हम विषय के बारे में जो परिचय विषय का लेते हैं उसी को हम भूमिका कहते हैं। तो वाक्य निबंध के पहले अंग में क्या है? भूमिका है। दूसरा विषय का विस्तार। विषय का विस्तार इसमें क्या है? जिस विषय पे हमें निबंध लिखना है, ऊपर तो हमने परिचय दे दिया भूमिका में, अब उसके सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। निबंध का ये मुख्य अंग होता है, प्रमुख अंग इसको निबंध का बोला गया है। विषय विस्तार होता है, इसमें विषय संबंधी विषयों पर चर्चा की जाती है। विषय संबंधी यानी जिस विषय पर निबंध लिखना है उस पर पूर्ण रूप से चर्चा की जाती है। विषय विस्तार करते समय ध्यान रखना चाहिए कि विचारों में क्रमबद्धता, विचारों में क्रमबद्धता हो, यानी ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ में कुछ लिख रहा है उसके नीचे कुछ और स्टार्ट कर दिया, यानी क्रमबद्धता हो जिससे पढ़ने में अच्छा लगे कि इस विषय पर लिख रहे हैं तो इसके बारे में लिख दिया, फिर उसके बाद नीचे उसके बारे में, तो इस तरह क्रमबद्धता होनी चाहिए। विषय विस्तार में विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेद में चर्चा करना उत्तम है। विषय विस्तार में विभिन्न बिंदुओं पर, यानी कई जो निबंध जिस विषय पर लिख रहे हैं कई सारी बातें उसमें लिखा जाता है विषय विस्तार में, तो विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग पैराग्राफ अनुच्छेद में हम उसको लिख सकते हैं। फिर देखिए, विषय विस्तार के बाद लास्ट एंड जो है अंतिम उपसंहार होता है। निबंध की समाप्ति उपसंहार से करते हैं। यह निबंध का अंतिम भाग है। अंतिम भाग यानी यहाँ पर भी लिख करके इसमें हम निबंध को समाप्त करते हैं।
तक पहुँचते पहुँचते लगभग विषय के हर पहलू पर चर्चा समाप्त हो जाती है। विषय के हर पहलू, विषय यानी जो विषय दिया गया निबंध का, उसके हर पहलू पर हम चर्चा करते हुए अंत में हम अंतिम में आते हैं उपसंहार। इस अंग में निबंध में कही गई प्रत्येक बात को सार रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सार रूप मतलब संक्षेप में। जो निबंध में ऊपर विषय विस्तार है, इसी को हम संक्षेप में उपसंहार में लिखते हैं। यानी ये विषय का परिचय है, जिस विषय में हमें निबंध लिखना है, और यहाँ पर पहले में परिचय दिया गया, यहाँ पर विषय का विस्तार किया गया, और यहाँ पर विषय को भी संक्षेप में प्रस्तुत किया गया, ये उपसंहार। बच्चों, हम लोग देखें किस प्रकार निबंध लिखना चाहिए। आपके पुस्तक में बहुत सारे विषय दिए हैं, जैसे मेरी पहली विमान यात्रा, गणतंत्र दिवस, विज्ञान वरदान या अवसाद, समय का सदुपयोग। आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे, और उसके बाद जैसे मैंने बताया है कि लिखने का तरीका, भूमिका, इंट्रोडक्शन यानी परिचय देना है विषय का, फिर विषय का विस्तार करना है, फिर संक्षेप में बताते हुए निबंध को समाप्त कर देना है। बच्चों, आज हम लोग देख लिए निबंध कैसे लिखा जाता है। आप अपनी पुस्तक में दिए गए निबंध को अच्छे से पढ़ेंगे, और मैंने आप लोगों को बताया है कि कौन कौन सा निबंध कॉपी में लिखना है। समय का सदुपयोग, वृक्ष हमारे मित्र, ठीक है, ये आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। विज्ञान अभिशाप या वरदान, वृक्ष हमारे मित्र, और समय का सदुपयोग, या अपनी कॉपी में लिख करके एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।